हालेलुया। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा कौन है। आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कौन है, हम उसको कैसे जान सकते हैं या कैसे जानते हैं, पहचानते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हालेलुया। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है कि छू करा जी और आ गई आपके अंदर। ये कोई शक्ति नहीं है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, वो एक व्यक्ति की तरह है। अगर आप कुछ भी महसूस करते हो, आप दुखी होते हो, वो भी दुखी होता है। अगर आप सुखी हो, वो भी सुखी होता है आपके साथ। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वो भी कुछ सोच रहा होता है। यानी कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति की तरह है। जो कुछ आप करते हो वो वैसा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये पवित्र आत्मा है कौन, जिसका वायदा जीसस ने भी किया जब वो जी उठने के बाद स्वर्ग जा रहे थे, और जिसका वायदा योएल की पुस्तक 2:28 में भी किया गया है। इतना जोर क्यों दे रहा है प्रभु यीशु मसीह इस चीज पर या इस वचन पर? हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। जब एक व्यक्ति के अंदर ये आ जाता है तो उस व्यक्ति को खाक से वो खास बना देता है, उसको वो बदल डालता है। जब एक व्यक्ति के अंदर ये पर्सनैलिटी प्रवेश करता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? कोई शक्ति नहीं है, वो एक क्या है? पर्सनैलिटी, व्यक्ति की तरह है। और जब किसी के अंदर ये पर्सनैलिटी आ जाती है, वो मनुष्य एक अलग प्रकार का मनुष्य बन जाता है, एक अलग उसका नेचर हो जाता है, एक प्रभावशाली वो हो जाता है। आमीन। इतना समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक व्यक्ति की तरह है। हालेलुया। आगे जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहां मंडरा रहा? जल के ऊपर। हालेलुया। पवित्र आत्मा तब भी वहां मौजूद था जब परमेश्वर ने उस बेडौल पृथ्वी को और उस सुनसान जगह को जब हरा भरा किया, जब उसको बैलेंस में लेकर आया, सेट किया, तब भी यही पवित्र आत्मा जिसकी आज मैं जिक्र कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यही पवित्र आत्मा तब भी वहां मौजूद था। हालेलुया। कहां था पवित्र आत्मा? जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। यानी कि एक व्यक्ति की तरह एक पर्सनैलिटी वहां पर मौजूद थी। पर जैसे ही परमेश्वर ने वचन को बोला, पवित्र आत्मा ने वचन को लिया और सारी सृष्टि को बना दिया। जो कुछ आप देखते हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, या जितनी भी आपकी आंखें चीजों को निहारती है, देखती है, जांचती है, वो सब कुछ एक पर्सनैलिटी के द्वारा बनाया गया, और उस पर्सनैलिटी का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कि अगर आज हम पशुओं को देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, समुद्र को देख रहे हैं, उजियाले को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, धरती को देख रहे हैं, ये सब कुछ एक पर्सनैलिटी ने बनाया और उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। कौन है पवित्र आत्मा? जिसने परमेश्वर के शब्दों को लेकर सारी कायनात को बना दिया, ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यानी कि जो कुछ इस धरती पर जनरेट हुआ है, उसके पीछे कारण है पवित्र आत्मा, जिसने वचनों को लिया और काम किया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा वचनों के साथ काम करता है, वो कभी भी वचनों के बिना काम नहीं कर सकता। पर मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है। हालेलुया।
मैं बस आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा वचनों को लेकर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। कि जब वहां कुछ भी नहीं था, अंधियारा था, तो पवित्र आत्मा की एंट्री वहां हुई और उसने उस अंधियारों को अलग कर दिया और उजियाला कर दिया वहां पर। हालेलुया। यानी कि अगर पवित्र आत्मा किसी के अंदर प्रवेश कर जाए या किसी स्थान पर आ जाए या आपके अंदर आ जाए, तो जहां कहीं भी अंधियारा होगा वो उज्जवल हो जाएगा, वो उजियाला वहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने पूरी कायनात को बनाया और जहां परमेश्वर ने बोला अंधियारा अलग हो जाए, पवित्र आत्मा ने उस अंधियारे को अलग कर दिया। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब फिरौन को स्वप्न आए तो फिरौन ने कहा मेरे स्वप्नों का अर्थ कौन बताएगा? क्या कोई इस राज्य में ऐसा व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो? उत्पत्ति 41 का 38 वचन। देखो फिरौन ने इस बात की गवाही दी, कह रहा मैंने सब जांच ले पर कोई मेरे स्वप्नों का अर्थ नहीं बता पाया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता हो, जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता हो? हालेलुया। ये तब से पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है जब आप और मैं बनाए भी नहीं गए थे, जब मनुष्य बनाया भी नहीं गया था, तब पवित्र आत्मा काम कर रहा था। आपके और मेरे लिए वो सुविधाओं को बना रहा था जो आपके और मेरे जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं। आमीन। ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? इस सारी कायनात को जनरेट करने वाला, इस सारी चीजों को बनाने वाला होली स्पिरिट है। जब आप पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हो आप बड़ा आनंद महसूस करते हो। ये किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। जब आप हिस्टोरिकल चैनल पर ऐसे चैनल्स, ऐसे पशु पक्षियों को देखते हैं जो आपने कभी देखा नहीं और आप बोलते हो क्या क्या ऐसे भी पशु पक्षी हो सकते हैं? ये किसने जनरेट किया? होली स्पिरिट ने। हालेलुया। वर्ड को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बीच में एक वचन पढ़ना चाहूंगा, लूका की पुस्तक, उसका एक अध्याय, उसका 28 से 35 वचन। हालेलुया। लूका एक अध्याय उसके 28 से 35 आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप नोट करते जाना ये। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, अंडरलाइन कर लेना 29 आयत को, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पूरी चर्च बोले उच्च आवाज में आमीन। हालेलुया। जिस यीशु पर आप और मैं और 400 करोड़ लोग आज विश्वास करते हैं, वो धरती पर पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। कौन है पवित्र आत्मा? ये वही पवित्र आत्मा है जिसने आपके और मेरे उद्धारकर्ता को धरती पर लेकर आया, मरियम के ऊपर अपनी सामर्थ को डाला, और मरियम के गर्भ से आपका और मेरा जिंदा परमेश्वर, आपका और मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर जन्माया। आमीन। हालेलुया। कौन है पवित्र आत्मा? जिसने यीशु को धरती पर उतारा, जिसने मरियम पर अपनी छाया की, मरियम पर अपनी सामर्थ को उतारा, और उसके गर्भ में आपके और मेरे उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। आमीन। ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल के विषय में राजा ने गवाही दी। जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ोगे तो दानियल के समय में जो राजा था उसने गवाही दी कि दानियल के अंदर परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्यों गवाही दी? क्योंकि जब राजा को स्वप्न आया तो कोई भी राजा के सपने को फल समेत नहीं बताया,
नहीं बता पाया दानियल के सिवाय। हालेलुया। और बाइबल कहती है दानियल क्यों बता पाया? क्योंकि दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, और जिस परमेश्वर ने राजा को वो सपना दिया, केवल उसी का आत्मा ही उस स्वप्न का फल बता सकता था। और वो आत्मा किसमें रहता था? दानियल के अंदर। अगर किसी में ये आत्मा आ जाए, जिसका जिक्र राजा भी कर रहा है, और परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की ये वहां भी मौजूद था, अगर ये किसी में आ जाए तो उसकी लाइफ सेम ना रहेगी। आमीन। ऐसे गहरे भेदों को परमेश्वर का आत्मा ओपन करेगा, दुनिया सुनकर हैरान होगी, आपका परिवार सुनकर हैरान हो जाएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे जब ये आत्मा आपके ऊपर बाइबल के भेदों को जाहिर करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों दानियल क्यों बता पाया उस राजे का सपना भी और उसका फल भी? क्योंकि उसमें यही पवित्र आत्मा रहता था, जिसके बारे में आप और मैं आज सीख रहे हैं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं। आमीन। कौन है पवित्र आत्मा? ये वही पवित्र आत्मा है जिसने दानियल के अंदर से राजा के सपनों का अर्थ बताया, और जब अर्थ बताया गया तो पवित्र आत्मा ने दानियल को भी ऊंचा किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जब दानियल के समय में एक राजा शराब पीकर मदहोश हो गया और उसने परमेश्वर के पात्रों में शराब पी, दारू पी, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का हाथ, जो न्याय वाला हाथ है, वो उसके सामने आता है और दीवार पर कुछ लिखता है। और बाइबल कहती है राजा के दरबार में हर प्रकार का व्यक्ति मौजूद था, हर भाषा को बोलने वाला, क्योंकि राजा के दरबार में अगर कोई राजा, और ये वो उस समय का राज्य की बात कर रहा हूं मैं, जो मोस्ट पावरफुल राजा था, जिसके दरबार में हर एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति मौजूद था, पर कोई भी उस भाषा का अर्थ नहीं बता पाया जो राजा ने उस हाथ को लिखते हुए देखा था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कोई भी उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाया और बता नहीं पाया उसका अर्थ, पर दानियल ने बता दिया। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने दानियल के बीच से होकर उस भाषा का, जो स्वर्ग की लैंग्वेज थी, और उसका अर्थ बता पाया। कौन उस भाषा का अर्थ बता पाएगा? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कौन परमेश्वर गहरी चीजों को बता पाएगा? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कौन परमेश्वर की बातों को ले पाएगा? जिसके अंदर यही पवित्र आत्मा वास करेगा, वो ही केवल परमेश्वर की बातों को जान पाएगा। आमीन, हालेलुया। आज ये पार्ट 1 होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब यूसुफ ने राजा के स्वप्नों का अर्थ बताया तो यूसुफ ऊंचा किया गया। किसने ऊंचाई को उसकी लाइफ में लेकर आया? कौन था ये? पवित्र आत्मा, जो एक चरवाहे से उठाकर प्रधानमंत्री तक पोस्ट तक पहुंचा दिया यूसुफ को। कौन था इसके पीछे का कारण? पवित्र आत्मा। हालेलुया। लोग आज पवित्र आत्मा को छोटा सा समझ चुके हैं। परमेश्वर के बारे में जानते हैं, वो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, पर कई ऐसी जगहें हैं जहां पवित्र आत्मा की चर्चा भी उन्होंने नहीं सुनी। वो बैप्टाइज है पर होली स्पिरिट के बारे में नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। कितना अधिक है पवित्र आत्मा के बारे में सीखना। अगर आप किसी भी चीज की चिंता करते हो तो उससे अधिक चिंता आपको पवित्र आत्मा की करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जहां भी देखा गया, जहां भी वो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में गया। वो प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन पाया? उस पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा। बाइबल कहती है क्या कोई इस राज्य में ऐसा रहता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? तो चेले चपाटे बताते हैं, कह रहा हाँ प्रभु, एक है तो है परमेश्वर का जन जो जेल में हमारे सपनों का अर्थ बताता, वो आपके सपनों का अर्थ बता देगा। कह रहा बुलाओ उसको। और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर, भेदों के खोलने वाले परमेश्वर से प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा यूसुफ पर सपनों के भेदों को जाहिर किया, फलों को जाहिर किया, और उसने राजा को बताया, और राजा ने खुश होकर, प्रसन्न होकर उसको ऊंची पोस्ट के साथ ब्लेस किया। आमीन। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो औरों का भी भला करेगा
और उस भले के कारण उसका भी भला हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को जहां भी ठहराया गया वहां पर उसने बेस्ट काम किया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने पूरी कायनात को जनरेट किया और उसने यूसुफ के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर ये पवित्र आत्मा होगा, जो यूसुफ के अंदर था, वो मुसीबतों को बढ़ाने वाला नहीं होगा, मुसीबतों को खत्म करने वाला होगा। वो प्रॉब्लम्स को जनरेट करने वाला नहीं होगा, वो प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला होगा। क्योंकि पृथ्वी बेडौलत सुनसान पड़ी है। अगर कोई जगह सुनसान है तो वो एक प्रॉब्लम्स की निशानी है, वो एक श्रापित चीज है। और अगर वहां पर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चला जाए और पवित्र आत्मा वहां पर एंटर कर जाए, वो सुनसान नहीं रहेगी। आपके गर्भ सुनसान न रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस सुनसान न रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कुछ बेडोला आज मैं पवित्र आत्मा से आपको बोलता हूं, वो सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है यूसुफ के अंदर वो पवित्र आत्मा वास करता था और जो जो व्यक्ति यूसुफ से मिलता था वो उसकी प्रेजेंस को महसूस करता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करता था। उसको लगता था हाँ कुछ इस व्यक्ति में है जो मेरा सलूशन कर सकता। बाइबल कहती है जब यूसुफ के अंदर उस आत्मा ने प्रवेश किया और उस आत्मा ने यूसुफ को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ठहराया, तो बाइबल कहती है यूसुफ ने जिस भी स्थान पर गया और जिस भी फील्ड में गया, बाइबल कहती है उसने उस मुसीबतों को नाश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अगर आज ये आत्मा किसी विश्वासी में और चर्च के अंदर प्रवेश कर जाए तो वहां पर सुनसानपन नहीं रहेगा, वो बेडोल नहीं रहेगा। अगर जो कुछ उस व्यक्ति की लाइफ में बिगड़ा हुआ है वो सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। किसके द्वारा? इसी पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने पृथ्वी को सेट कर दिया, सुनसान जगह को हरा भरा कर दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल भी ऊंचे पद पर पहुंचाया गया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। दानियल परीक्षाओं से बचाएगा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्यों? उसकी गवाही दी गई कि दानियल के अंदर पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप दानियल की तरह ऊंचे किए जाओगे, आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाओगे और आप ब्लेस किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। मैंने कहा आप ब्लेस किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं योएल 2:28 की आयत में, मैं अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा। मैं कई बार जब इस वचन को पढ़ता हूं और जब इस पर मनन करता हूं, कितना जोर दिया गया है योएल नबी की पुस्तक में कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जुआन दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उस आत्मा में से दूंगा। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। ये वचन क्यों बोला गया? क्योंकि परमेश्वर जानता है जिसने शब्दों को पकड़कर पूरी उत्पत्ति को जनरेट किया, पूरी कायनात को जनरेट किया, अगर ये आत्मा मेरे लोगों के अंदर नहीं होगा तो मेरे लोग कामयाब नहीं हो सकते, मेरे लोग मेरी बातों को नहीं जान सकते। क्योंकि मनुष्य का आत्मा मनुष्य को सबसे अधिक जानता है और परमेश्वर का आत्मा भी परमेश्वर को सबसे अधिक जानता है। हालेलुया। मुझसे अधिक मुझे कोई नहीं जानता, मेरी वाइफ भी नहीं जानती इतना जितना मैं अपने आप को सबसे अधिक जानता हूं। मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मेरे मन के अंदर क्या है, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं कितना आत्मिक हूं कितना नहीं। मैं अपने आप को सबसे अधिक जानता हूं। इसी प्रकार
परमेश्वर को सबसे अधिक परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। रोमियो 8 अध्याय में लिखा है जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन भी नहीं। हालेलुया। आज हम किसके बारे में सीख रहे हैं? बोलो ऊंची आवाज में, किसके बारे में? हालेलुया। पूछो अपने पड़ोसी को पवित्र आत्मा कौन है। पूछो अपने पड़ोसी को, आज तो जान पाएगा कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया यूसुफ को किसने? पवित्र आत्मा ने। दानियल को भेदों का खोलने वाला, पहेलियों को खोलने वाला, संदेह को दूर करने वाला बनाया गया किसके द्वारा? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। आज जो कुछ आज हम देखते हैं या आप मुझे सुन पा रहे हो या आप यहां पर बैठे हो, आप अपने वजह से नहीं हो या मैं अपनी वजह से आज यहां नहीं हूं। आप और मैं पवित्र आत्मा की वजह से आज यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है जिसके बिना प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत नहीं की। बाइबल कहते उसने कहा यूहन्ना मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना आवश्यक है ताकि ये धार्मिक रीति बन जाए। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उस पर ठहराया। बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू नहीं किया। हालेलुया। यह वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु के द्वारा लंगड़ों को चलाया, अंधों को रोशनी दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिला। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु के द्वारा बड़े बड़े कामों को किया। हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु को कब्र में से जीवित कर दिया और स्वर्ग पहुंचा दिया। ये वही पवित्र आत्मा है जिसके बारे में आज आप मेरे मुंह से चर्चा सुन रहे हो। आमीन। ये वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने प्रेरितों के द्वारा इस नया नियम को लिख दिया, पौलुस का चुनाव किया और पौलुस के द्वारा पत्रियों को लिख दिया। ये वही पवित्र आत्मा है जिसकी चर्चा आप इस बाइबल से और मेरे मुंह से सुन रहे हो। ये वही पवित्र आत्मा है। आमीन। तो सबसे अधिक हमें किसकी जरूरत है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की। हालेलुया। अगर हम सबसे अधिक चाहते हैं किसको? पवित्र आत्मा होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को सबसे अधिक प्यार करने वाले हो तो वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा किस में वास करता है, पवित्र आत्मा से कैसे भरा जा सकता है, क्यों प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है जब शैतान यीशु की परीक्षा करने आता है तो वो यीशु के अंदर अपने वचनों को डालता है और वो पवित्र आत्मा में होकर शैतान को वचनों से हराता है। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने शैतान को यीशु के अंदर से हरा दिया। ये वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जिसने यीशु के द्वारा 12 प्रेरितों को चुना। 12 प्रेरितों को चुनना आसान नहीं था। पूरी दुनिया में से सैकड़ों हजारों लोगों में से कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करना जो यीशु के साथ खड़े होकर उसकी सेवकाई को आगे रन करते, उसकी लेगेसी को, उसकी विरासत को आगे लेकर जाते। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु के द्वारा 12 प्रेरितों को चुना और उन प्रेरितों के द्वारा सारे जगत में सुसमाचार गया और उस सुसमाचार के द्वारा आप और मैं बचाए गए। और आज मैं प्रचार कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, आप गवाही लेकर बैठे हो, मैं भी गवाही लेकर बैठा हूं। किसके कारण? पवित्र आत्मा कारण। आमीन, आमीन, हालेलुया। इतना समझ आ चुका है आपके? हाँ या ना? हाँ या ना? आप मौजूद हो यहां पर? हाँ या ना? हालेलुया। तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताकि मुझे मालूम चले आप यहां मौजूद हो, आत्मा में भी और शरीर में भी। आमीन, हालेलुया। यीशु के हाथों से मुर्दों को खड़े करने वाला और यीशु को खुद मुर्दों में से खड़ा करने वाला पवित्र आत्मा था। हालेलुया। ये कौन है पवित्र आत्मा? इसका जिक्र मैं बार बार आज क्यों कर रहा हूं या क्यों इसका जिक्र योएल नबी ने किया
या क्यों इसका जिक्र यशायाह नबी ने किया, या क्यों इसका जिक्र उत्पत्ति में हुआ, या इसका जिक्र यूसुफ की लाई में हुआ, दानियल की लाई में, जितने नबियों की लाई में, सब की लाई में पवित्र आत्मा ने कार्य किया। क्योंकि एक पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा। यह पवित्र आत्मा कौन है? यीशु का आत्मा। 3 चीजों से पूरी कायनात जनरेट हुई है, परमेश्वर, पवित्र आत्मा और वचन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र वचन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा वचन के साथ मिलकर पूरी पूरी कायनात को बनाने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेकंड, क्यों चाहिए हमें पवित्र आत्मा, या प्रभु क्यों चाहता है कि परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा का दान पाए? हालेलुया। बाइबल कहती है चेलों ने लंगड़े चलाए, चेलों ने अंधों को दृष्टिदान दिया, चेलों ने दुष्ट आत्माओं को अपने वश में किया, और प्रभु को आकर यह गवाही दी कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। लंगड़े खड़े कर दिए, लोगों को चंगा कर दिया, आजाद कर दिया। पर जब यीशु जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को यह क्यों कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम रुके रहना, और जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो उसकी बाट जोना, ये पवित्र आत्मा ने क्यों कहा? बिना पवित्र आत्मा के खुदावन के 11 प्रेरित लंगड़े चला रहे हैं, अंधे दिखा रहे हैं, कोड़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, तो सारा काम तो बिना पवित्र आत्मा कर रहे, तो फिर भी पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है पवित्र आत्मा की? सारी अथॉरिटी उनके पास है। लंगड़े वो चला रहे हैं, अंधे वो ठीक कर रहे हैं, बहरों को वो सुनने की क्षमता दे रहे हैं, गूंगे उनकी सामर्थ्य से बोल रहे हैं, उनके प्रार्थना करने से। तो फिर भी प्रभु ने क्यों कहा यरूशलेम मत छोड़ना, और जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो लूका 24 में, उसकी तुम बाट जोना? क्यों पवित्र आत्मा के बारे में उसने ये बात बोली? हालेलुया। अगर मैं अपने परिवार को छोड़कर और कहीं दूर, मान लो फॉरेन में मैं जा रहा हूं, तो मैं 10 बात मुझे याद आई, तो मैं 10 बातों में से जो सबसे जरूरी बात होगी मैं वही अपने परिवार को बोलकर जाऊंगा। हालेलुया। या कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसका जानना मेरे परिवार के लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा परिवार वो बात नहीं जान पाया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये आगे जाकर जी नहीं पाएगा। तो यीशु मसीह को मालूम था जो मैं जी उठकर जा रहा हूं, मुझे अब इनको बताना जरूरी है कि यरूशलेम मत छोड़ना, जिसकी चर्चा मैंने लूका में की है, उस प्रतिज्ञा की बात जोना। और वो प्रतिज्ञा कौन थी? वो प्रतिज्ञा कौन सी थी, या वो प्रतिज्ञा क्या थी? बाइबल कहते हैं योएल 2:28 में, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा डालूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, गहरे भेद उन पर खुलेंगे। ये वही प्रतिज्ञा थी जिसकी चर्चा यीशु ने जी उठने के बाद और स्वर्ग जाते हुए अपने 500 से अधिक चेलों के साथ शेयर किया। केवल एक ही बात, हालेलुया। यीशु ने जाते हुए एक बहुमूल्य, एक ऐसी प्रीसियस बात उनसे की जिसके बिना चेलों का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ये खुद चाहता था कि मेरे चेले मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा का दान पाए, क्योंकि यीशु को इस बात का मालूम था कि बिना पवित्र आत्मा के मेरे जो ये 11 प्रेरित हैं, ये जो मेरे और चेले हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब मैं उसका आंसर आपको देना चाहता हूं। सब जन यूहन्ना 14 निकाल लेंगे, नया नियम की 4थी पुस्तक। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया।
दुनिया में कितनी कथाएं और कहानियां थी जब हम यीशु को नहीं जानते थे, पर जैसी यीशु की कथा और यीशु की कहानी हमें बताई गई किसी मनुष्य के द्वारा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था या वास करता है, जिसके द्वारा आपने और मैंने सुसमाचार सुना, तो आपने और मैंने यीशु पर विश्वास कैसे कर लिया? आपने और मैंने उस कथा पर, उस कहानी पर कैसे विश्वास कर लिया? दुनिया में हजारों लाखों कथा कहानियां है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं है कथा कहानियां? इतिहास की पुस्तकें भरी पड़ी हैं, फलाने ने इतने काम किया, ढमकाने ने इतने काम किया, पर किसी भी कथा कहानी पर आपने दिल से होकर या मन से होकर विश्वास नहीं किया। पर जैसे ही किसी पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के मुंह से जब आपने यीशु की कथा को सुना, यीशु की कथा क्या थी कि यीशु धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया है। वो आपके पापों का मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जैसे ही आपको ये सुसमाचार सुना गया, फटाक आपने विश्वास कर लिया। कैसे विश्वास कर लिया? इससे ज्यादा अच्छी कहानी इतिहास की पुस्तकों में पढ़ी है। हालेलुया। पर आपने यीशु की कथा पर कैसे विश्वास कर लिया? पवित्र आत्मा कांड। हालेलुया। पवित्र आत्मा कांड। आपने और मैंने कैसे जीसस को दिल दे दिया कि वो चंगा करे या ना करे, वो अंत तक मेरा परमेश्वर होगा। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा या वापस नहीं जाऊंगी, केवल मेरा इकलौता परमेश्वर उद्धार करता केवल जीसस रहेगा। चाहे वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, मेरा परमेश्वर कौन रहेगा? यीशु। ऐसी विचारधारा, ऐसा पक्का विश्वास कैसे आपने कर लिया? इस कहानी को सुनकर, इस कथा को सुनकर, जो आपके देश की है भी नहीं है, जो हमारे इंडिया की है भी नहीं है, फिर भी आपने और मैंने दिल दे दिया। किसके कारण? पवित्र आत्मा कारण। क्यों? अब हम बात करते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, अंडरलाइन कर लेना, और वह तुम में होगा। हालेलुया। पहली आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ये बोलता कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज्ञा कौन सी है? चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, लालच ना करना, धन का लोभ ना करना, किसी स्त्री को पाने की लालसा ना करना। ये आज्ञाएं थी। और बाइबल कहती है अगर कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरी आज्ञाओं पर चलता है तो मैं जान लूंगा कि वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। पर अगली लाइन में तुरंत कंसेप्ट ही चेंज कर दिया परमेश्वर ने। कह रहा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कह रहा जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं जान लूंगा कि वो मुझसे प्रेम करता है। यानी कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को भी पूरा करेगा, और जो कोई मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा, फिर मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें परमेश्वर का आत्मा प्रदान करे। हालेलुया। मान लो मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं और मुझे उसकी बात पसंद नहीं आ रही है, मैं उसकी बात से बोर हो रहा हूं या मैं इग्नोर करना चाहता हूं, और मैंने उसकी बात को काट कर मैंने बोल दिया और सुनाओ यार वो बात कौन सी थी, वो शादी में गया था। यानी कि मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं किया, उसकी बात को काट दिया क्योंकि मुझे उसकी बात पसंद नहीं आया और मैंने उससे दूसरी बात पूछ ली, कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। तो परमेश्वर ने यहां कंसेप्ट ही चेंज कर दिया कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा, और मैं फिर पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह ना उसे देखता ना उसे जानता, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है।
जब चेलों से ये बात बोल रहा था, प्रभु उस समय की बात है जब चेलों से ये बात बोल रहा था कि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो पता किसकी बात कर रहा था? कह रहा है वह तुम्हारे साथ रहता है। कह रहा है पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है जो मुझ में रहता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा रहता था, बाकी चेलों के अंदर और किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। यूहन्ना के अंदर भी पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था, गर्भ से ही। हालेलुया। पर वो कंसेप्ट एक अलग है। हालेलुया। उसने कहा तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। चेलों को बोल रहा था उस समय में, कह रहा है यीशु डायरेक्ट यीशु के मुंह से निकले हुए, कह रहा है तुम उसे जानते हो, तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो खुद की बात कर रहा था, अपनी बात। कह रहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है और वो तुम्हें गाइड करता है मेरे अंदर से होकर। हालेलुया। और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। कैसे तुमने विश्वास किया? कभी आप यीशु को नहीं जानते थे, पर किसी पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति ने, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, उसने आपको और मुझे सुसमाचार सुनाया और हम उसे जान गए और पहचान गए और आज आप और मैं कई सालों से मसीह में है। ये वही बात है जो यीशु मसीह चेलों से बोल रहे थे। कह रहा तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि तुमने उसके साथ समय व्यतीत किया। किसके साथ? यीशु के साथ। और यीशु के अंदर कौन रहता था? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और वह तुम में होगा। अब और लगा दे कि वह तुम में होगा। कह रहा जब मैं अपनी महिमा में पहुंच जाऊंगा तो फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, फिर वो तुम्हारे अंदर रहेगा। साथ तब तक था चेलों के साथ जब तक यीशु उनके साथ थे। जैसे यीशु स्वर्ग अपनी महिमा में चले गए तो बाइबल कहती है विश्वास करने वालों ने परमेश्वर का आत्मा का दान पा लिया। बाइबल कहते हैं जैसे यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठ गया, पिता की महिमा में बैठ गया, तो ही विश्वास करने वालों ने पवित्र आत्मा का दान पा लिया। हालेलुया। कह रहे तुम उसे जानते हो, तुम उसे पहचानते हो, पर जब मैं चला जाऊंगा तो बाद में वो तुम में होगा। ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो तुम में होगा? लंगड़े वो चला रहे हैं, अंधे वो दिखवा रहे हैं, सारी चीजें वो कर रहे हैं, फिर भी प्रभु उस पर जोर दे रहा है कि यरूशलेम को मत छोड़ना। उस बात की बात जोड़ना है जिसकी चर्चा तुम मेरे मुंह से सुन चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के यीशु के गहरे भेदों को वो जान नहीं पाते। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यरूशलेम मत छोड़ना और यरूशलेम में रुके रहना और उस प्रतिज्ञा की, यानी कि उस पवित्र आत्मा की बात जो होना जिसकी चर्चा मैंने तुम्हें की है। क्योंकि चेले जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती तो यीशु को वो गुप्त में पूछे गए, प्रभु जो तूने दृष्टांत कहा है इसका मतलब क्या है? तो यीशु के अंदर जो आत्मा रहता था वो उसको गाइड करता चेलों को। यीशु उनको पवित्र आत्मा से भर कर गाइड करता था। तो एक बहुत से कारण है पवित्र आत्मा को उतरने कर, पर एक कारण ये भी था कि वो कैसे समझ पाते बाद में, क्योंकि यीशु अब उनके साथ नहीं था, यीशु अब स्वर्ग जा चुका था और उनको यीशु जैसा कोई व्यक्ति चाहिए था। और पवित्र आत्मा क्या है? पर्सनैलिटी। और वो किसकी पर्सनैलिटी है? वो यीशु की पर्सनैलिटी है और वो व्यक्ति की तरह है। और बाइबल कहती है परमेश्वर को वायदा किया कि मैं जा तो रहा हूं पर मेरे जैसा हूबहू मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा और उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो मेरी बातें तुम पर जाहिर करेगा। किसकी बातें? क्यों पवित्र आत्मा आया? क्यों आया पवित्र आत्मा? कह रहा है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें मेरी बातें तुम्हारे ऊपर खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन है पवित्र आत्मा? जो यीशु की बातों को हमारे ऊपर जाहिर करता है। हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु ने तुम्हें धन
सोना चांदी देने का वायदा नहीं किया स्वर्ग जाते हुए। प्रभु ने तुम्हें ये नहीं कहा कि अच्छा ये अनाथ बच्चा मैं इसके माता पिता दे दूंगा इसको, या इसको मैं ब्लेस कर दूंगा, कुछ नहीं कहा। जाते उसने कहा मैं तुम्हें आत्मा प्रदान करूंगा, और जिसमें मेरा आत्मा नहीं वह मेरा जन नहीं, यानी कि वो एक अनाथ के समान है। और अनाथ का जीवन देख लो आप कैसा है। अनाथ बच्चे को, अनाथ बंदे को खुद अपना अपने आप देखना पड़ता है। दवाई, बीमार हो गया वो खुद दवाई लेकर आएगा, हालेलुया, वो खुद अपनी केयर करेगा। पर अगर किसी के माँ बाप है, अगर उस बच्चे को बीमार हो जाता है उसकी देख रेख करेंगे, उसको दवाई दिलवाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, मेडिकल दुकान पर लेकर जाएंगे, हालेलुया। पर अगर एक अनाथ का जीवन देखा जाए तो एक अनाथ का जीवन एक शर्मिंदगी से भरा हुआ होता है, वो अपने आप ही सब कुछ करता है। परमेश्वर ने कहा ये उसी के समान है, अगर किसी में मेरा आत्मा नहीं तो वो अनाथ के समान है। अगर तुम्हारे माता पिता भी है, तुम्हारे पास धन दौलत भी है, सब कुछ है, पर अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है, तुम अनाथ के समान हो, तुम्हें परमेश्वर नहीं जानता, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना करने वाले उसकी आत्मा और सच्चाई से गाए। मैं जानता हूं वर्शिप कर रहे हैं, आप जानते हो, पर परमेश्वर को मालूम नहीं है। पता क्यों? क्योंकि गाने वाले के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। गाने वाला किसमें है? वह विचार में, पाप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हालेलुया, गंदी चीजों में। आप जानते हो, मैं जानता हूं, बड़ी अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करता है, बहुत अच्छा प्रचारक है, पर परमेश्वर नहीं जानता। क्यों? जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं, वो अनाथ है धरती पर, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अंधे दिखवाकर, लंगड़े चलाकर, हजारों सैकड़ों मिरेकल्स करने के बाद भी चेलों ने अपनी अपनी सेवकाई को शुरू नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब तक यीशु अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था और उसने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा था, हालेलुया। अगर यीशु जी उठकर स्वर्ग ना जाते, अपने पिता की दाहिनी और ना बैठते, तो यीशु का मरना, यीशु का क्रोस उठाना, यीशु का कब्र में जाना, यीशु का कब्र को फाड़ कर या कब्र को हराकर, मौत को हराकर बाहर आना, तो सब कुछ व्यर्थ ठहरता अगर वो पवित्र आत्मा को ना भेजता, हालेलुया, हालेलुया। किसने यीशु मसीह को आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रूफ किया? विद सबूत के साथ, विद प्रूफ, पवित्र आत्मा ने, हालेलुया। आज आप अपने आप से, आप और मैं यहां पंडाल लगाकर नहीं बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने यीशु की गवाही को आपके मन के ऊपर उतारा, उसने अपनी गवाही को आपके विवेक के ऊपर उड़ेला और मेरे विवेक के ऊपर उड़ेला। इसलिए आप और मैं आज वचन को सुन रहे और जीसस क्राइस्ट में चल रहे हैं और मसीहत में चल रहे हैं, आमीन। इसलिए आज 400 करोड़ व्यक्ति प्रभु में आ चुके हैं। किसके कारण? पवित्र आत्मा कारण। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो आज मसीहत ना बढ़ती, क्योंकि यीशु मसीह को प्रूफ करने वाला धरती पर अपने दासों के द्वारा चर्च में कौन है? पवित्र आत्मा है, हालेलुया। चमत्कार करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के चंगाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप दुष्ट आत्माओं में जकड़े लोगों को छुटकारा दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, हालेलुया। पर बिना पवित्र आत्मा के आप अपनी सेवकाई को अगले लेवल पर और लंबा और अंत तक चला नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा के। एक प्रॉफिट ने साउथ अफ्रीका में मिनिस्ट्री की शुरुआत की, सैकड़ों हजारों में 10,000 प्लस मिनिस्ट्री चली गई, पूरा हिल गया वो नगर, वो एरिया। पर बिना पवित्र आत्मा के झूठी प्रोफेसाई करना, गेम खेलना, भविष्यवाणियों में गेम खेलना, डाटा उठाकर प्रोफेसी करना, अंदाजा लगाकर प्रोफेसी करना, सिचुएशन को समझकर प्रोफेसी करना,
अपनी टीम से पहले पूछ लेना इसका क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उससे जानकर प्रोफेसी करना। और एक समय आया कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था और उसकी सेवकाई खत्म हो गई। आप अगर लंबा चलना चाहते हो, चाहे वो सेवकाई हो, बिजनेस हो, आपका जो कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, उसमें आप बिना पवित्र आत्मा के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। किसी चीज की शुरुआत करना और चलाना बड़ी बात नहीं है, उसको अंत तक चलाकर रखना यह बड़ी बात है। हालेलुया। बच्चे बाहर क्यों फिरे चर्च के? किसकी ड्यूटी लगाई थी मैंने? बच्चे बाहर क्यों है चर्च के? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि बच्चे यहां होने चाहिए। अभी भी खड़े हो, जा बुला के लेके आ, जा जल्दी, भाग कर, इतनी स्लो नहीं चल रहे यहां। ये फ्यूचर है हमारा। अगर इनके अंदर वचन नहीं गया, इनको पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हर बच्चा मुझे अंदर चाहिए जो चर्च के साथ या किसी के साथ आया है, चर्च में मौजूद है। आपको यही नहीं पता वॉलंटियर को कि बच्चे कहां हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप इस बाइबल को समझ नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप उसके गहरे भेदों को अगर जानना चाहते हो, बिना पवित्र आत्मा के आप उसको समझ नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप किसी स्वप्न का अर्थ नहीं बता सकते, ना उसको जान सकते, ना उसको खोल सकते हैं। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के बहुत कारण है पवित्र आत्मा के भेजने के आपके पास, पर कुछ कारणों के आज मैं जिक्र करूंगा, ज्यादा कारणों के आज मैं जिक्र नहीं करूंगा। आगे आने वाले पार्ट टू पार्ट में मैं जिक्र करता जाऊंगा। हालेलुया। कह रहा मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कह रहा सहायक देगा। सहायक किसको बोलते हैं? जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर दुख में सुख में आपके साथ खड़ा होता है, वो सहायक होता है। कह रहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। कह रहा एक ऐसा सहायक जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जिसने पूरी कायनात को बना दिया, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। अगर वो तुम्हारे अंदर आ गया तो दुनिया की हर एक चीज तुम्हारे लिए पॉसिबल हो जाएगी, संभव हो जाएगी।